ऐसी तैयारी करो कि जब आपका एग्जाम लगे तो आप कंफर्म हो जाएं कि यस हमारा जो नंबर है वो आने वाला है, आएगा ही। मैं आपको इसका मैं बताता हूं आपको कि जो मेरा एग्जाम था फर्स्ट ग्रेड का, उस एग्जाम में जब देने गए, हमारा सेंटर बीकानेर था। तो एग्जाम में पहले दिन जब पहला एग्जाम लगा तो उसमें पता चला कि जो करंट जीके है वो 2018 का है और हमारा एग्जाम था 2020 में। क्यों सर? कोरोना आ गया था, उससे पहले 2 बार पोस्टपोन्ड हो गई थी एग्जाम, तो जो पेपर छप गए थे पहले ही। अब हमने पढ़ रखा करंट जीके, फिलहाल जो नया था वो, अब हम क्या करें, हम तो फंस गए। तो एक पीडीएफ मिल गया, कोई भेज दे, ग्रुप में आते रहते हैं आजकल, तो 110 पेज का पीडीएफ था वो करंट जीके का। हमने उस पीडीएफ को निकाला और मैं गाड़ी में बैठे बैठे उसको पढ़ता गया। बाकी लोगों की तैयारी कैसी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तैयारी अच्छी थी, तो मेरे को लगा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। जब मैं एग्जाम सेंटर पे गया और हमने जब पेपर दिया तो उस पीडीएफ में से 7 प्रश्न आए थे करंट जीके के। 10 आने थे पूरे, जिसमें से 7 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मेरा जो सब्जेक्ट का पेपर लगा तो मैं कंफर्म हो गया था कि मेरा नंबर आ जाएगा। जब मैं सेंटर से बाहर निकला 1-2 दिन बाद में, जब लोगों ने पूछा कि कितने नंबर आ रहे हैं सर, तो मैंने यूं ही तुक्का मार दिया। मैंने एक आंसर की नहीं मिलाई, मैंने आज तक आंसर की नहीं मिलाई। ठीक है, मैंने दे दिया, बस दे दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं पेपर दे के बाहर निकला और 4 दिन बाद में मुझे पूछा गया कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो मैंने कहा कि 290.33। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैंने कोई आंसर की नहीं मिलाई थी। जब मैं बाहर निकला, मेरा जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में डबल आता है आजकल, आपको पता ही है रिजल्ट, उसमें पास हो गया। पास होने के बाद मैन में भी पास हो गया। जब मार्क्स जारी किए गए तो जो मेरे मार्क्स थे वो 290.44 थे। कितने थे? 290.44। मैंने आपको ये बीच में बात इसलिए बताई है कि यदि हमारी तैयारी सच में बहुत मजबूत है तो आप 1 नंबर का भी फेयर नहीं कर सकते उसमें। मेरे पॉइंट 11 ज्यादा आए जो मैंने बताए थे उससे, और आंसर की तक नहीं मिला। अब इसको सहयोग कह दो, अपना जो कॉन्फिडेंस कह दो, कुछ भी कहो, लेकिन मुझे इतना था कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारी जो तैयारी होती है, उस तैयारी का जो मजबूत करने का जो तरीका है, वो तरीका एक ही है जो मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि जितने ऑब्जेक्टिव निकालोगे आपकी तैयारी मजबूत बनेगी। दोस्तों अभी आप लोग जैसे क्लास में मोटिवेशन लेके जाते हो, ये मोटिवेशन तो नशा होता है थोड़ा सा, 1 दिन का, 1 घंटे का, 2-4 दिन का, उतर जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। यदि आपने कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखा तो वो कॉन्फिडेंस आपको सफलता तक लेके जाएगा, वो 2-4 दिन में नहीं उतरेगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप अपने इस सब्जेक्ट को, यदि आपको सीखना है तो किताबें पढ़िए, लेकिन यदि आपको एग्जाम फाइट करना है तो आप ऑब्जेक्टिव निकालिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव निकालने से ज्ञान स्थायी हो जाता है, परमानेंट छप जाता है। यदि आप किताबें पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज होगा, कुछ बातें सीखोगे, आप जीवन में अपनाओगे, लेकिन कंपटीशन फाइट करना है तो ऑब्जेक्टिव निकाल नहीं होगा। ठीक है ना? तो निकालते रहो, मजबूती मिलेगी आपके ज्ञान को। ये सारे के सारे आपके खनिज हैं, तो खनिज में